हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से क्या नहीं करता है, संयोग नहीं करता है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है सोना, तीसरा है जिंक और चौथा है आर्सेनिक। तो कौन सा पदार्थ है भाई जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो सोना जो है, सोना हो गया और एक हो गया हीलियम। हीलियम ठीक है। और ये दोनों जो पदार्थ हैं सोना और हीलियम जो है ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल है, पीतल क्या है। पहला ऑप्शन है मिश्र धातु, दूसरा है उपधातु, तीसरा है धातु और चौथा है आधातु। तो पीतल जो है वो है मिश्र धातु। क्या है पीतल, पीतल जो है मिश्र धातु है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं पीतल क्या है। पीतल जो है तांबे और जस्ते से मिलकर बना एक क्या है, मिश्र धातु है। किससे मिलकर बना, तांबे और जस्ते से मिलकर बना क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। यह एक क्या है, बहुमुखीय धातु जिसका इस्तेमाल कई उद्योगों में किया जाता है। यह क्या है, एक बहुमुखीय धातु है और तांबे और जस्ते से मिलकर बना होता है। और पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो किसे चाकू से काटा जा सकता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है लिथियम, चौथा है आयरन। तो चाकू से किसे काटा जा सकता है, तो लिथियम को, किसे, लिथियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं लिथियम को क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम जो है एक नरम धातु है। क्या है जी, नरम धातु है लिथियम। इसे स्केल पेल या चाकू से क्या किया जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। लिथियम के अलावा सोडियम और पोटेशियम भी ऐसी धातु हैं जिन्हें चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। किसे, लिथियम के अलावा सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। तो 1 ग्राम सोना से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना, 2 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं, है ना। 1 ग्राम सोने से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोने में एक खास गुण होता है जिसकी वजह से इसे खींचकर क्या किया जा सकता है, इसे खींचकर जो है बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। सोने की तन्यता का कारण है इसके परमाणु एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो व्यावसायिक स्तर पर जो है एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइट से। किससे, बॉक्साइट से किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। अभी हम ऊपर में देखें डिटेल्स। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तन्यता। ठीक है, क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कुछ धातुओं को पीट कर क्या बनाया जाता है, पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? कुछ धातु है जिसे पीट कर क्या बनाया जाता है, पतली चादर। इस गुण धर्म को क्या कहेंगे? तो इस गुण धर्म को जो कहेंगे, तो इस गुण धर्म को कहेंगे आघात वर्धयता। क्या कहेंगे? कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, तो इस गुण धर्म को क्या कहेंगे, आघात वर्धयता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो कौन सा है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है? कौन सा अधातु है? तो आयोडीन जो है अधातु है और क्या होता है, चमकीला भी होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा है सोडियम, पोटेशियम और हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ होता है ना, वो होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका विवरण देख लेते हैं। हीरा क्या है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है। हीरे में कार्बन परमाणु भी होते हैं और यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। हीरे में 4 सहसंयोजक आबंध होते हैं, यानी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? पहला ऑप्शन है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन एफ, तीसरा है विटामिन ए, चौथा है विटामिन डी। तो मानव शरीर में जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन ए जो है मदद करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए जो है मदद करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं, मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए विटामिन सी और ए जो है मानव संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन सी और ए, याद रखिएगा, मदद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन ए जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है? क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो यकृत में, कहाँ जी? यकृत में भंडारित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं विवरण। मानव शरीर में विटामिन ए मुख्य रूप से कहाँ? यकृत में संग्रहित होता है। यकृत मानव की क्या है? यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक विटामिन ए प्रचुरतम जो है स्रोत है? कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो मछली का तेल, मछली का जो तेल है विटामिन ए का क्या है? प्रचुरतम स्रोत है, मछली का तेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं भाई, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है मछली का तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है भाई गर्म करने से नष्ट हो जाता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। तो कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन जो सी है,
जिसको गर्म करते हैं तो विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं, खाना पकाने के दौरान विटामिन सी गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी पानी में क्या होते हैं, विटामिन सी जो है, नोट कर लीजिएगा, विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील होता है और उच्च ताप पर क्या हो जाते हैं भाई, उच्च ताप पर नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील होते हैं, उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। खाना पकाते समय पानी में विटामिन सी क्या हो जाते हैं, रिस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जो हार्मोन के साथ साथ दृश्यक वर्णक के रूप में कार्य करते हैं। तो कौन सा विटामिन है जो हार्मोन के साथ साथ जो है दृश्यक वर्णक के रूप में भी कार्य करते हैं, कौन सा विटामिन है, तो रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है हार्मोन के साथ साथ दृश्यक वर्णक का भी कार्य करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं, रेटिनॉल या रेटिनॉल एक विटामिन है जो हार्मोन और दृश्यक वर्णक का दोनों के रूप में काम करते हैं। किसके, हार्मोन और दृश्यक वर्णक के रूप में। रेटिनॉल को पॉलिन क्रोमोफोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेटिनॉल को पॉलिन क्रोमोफोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त के थक्के जमने में भाग लेता है। तो कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के जमने में भी भाग लेता है, कौन सा विटामिन है। पहला ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या फ्लोरिक एसिड। तो कौन सा विटामिन है भाई जो रक्त के थक्का जमने में भाग लेता है, तो विटामिन के जो है, ये विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमने में भाग लेता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं, रक्त के थक्का जमने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन के को थक्का जमने वाला विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त खालिस्तान रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्त दानकर्ता माना जाता है। तो कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को जो है सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता माना जाता है, तो कौन से हो जाएंगे रक्त समूह वाले व्यक्ति, तो ओ नेगेटिव, जिनको जो है सार्वभौमिक रक्त दानकर्ता माना जाता है। किन्हें, ओ नेगेटिव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है सोयाबीन में प्रोटीन का, 50%, 42%, 60%, 80%। कितना प्रतिशत होता है सोयाबीन में प्रोटीन का, कितना प्रतिशत होता है भाई, 42%। कितना प्रतिशत, 42%। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सोयाबीन में 42% प्रोटीन, 22% तेल, 21% कार्बोहाइड्रेट और 12% नमी तथा 5% भस्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन का कौन सा समूह है जो जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन का जो है सी और बी, याद रखिएगा, सी और बी जो समूह है विटामिन का, वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, सी और बी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यकृत शरीर में खालिस्तान से संबंधित एक अंग है। तो यकृत शरीर से संबंधित कौन यह अंग है बताइए। तो यकृत जो है पाचन तंत्र से संबंधित क्या है, एक अंग है, पाचन तंत्र से संबंधित। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है? तो कौन सा मांसाहारी पौधा है? तो ड्रोसेरा, याद रखिएगा, ड्रोसेरा जो है एक मांसाहारी पौधा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोगॉन पेप्टाइड हार्मोन खालिस्तान द्वारा निर्मित होते हैं। तो ग्लूकोगॉन एक पेप्टाइड हार्मोन द्वारा जो है डैश डैश निर्मित होते हैं। तो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ग्लूकोगॉन एवं पेप्टाइड हार्मोन। तो ये अग्नाशय अग्नाशय किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा निर्मित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एक लिंगी पुष्प है। पहला ऑप्शन है पपीता, दूसरा है सरसों, तीसरा है गुड़हल, चौथा है सूरजमुखी। तो कौन सा है जो एक लिंगी पुष्प है? कौन सा हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकेंद्रक में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित होता है? तो प्रकेंद्रक में कौन अनुपस्थित होता है? केंद्रक झिल्ली, सूर्ण सूत्रकणिका, क्लोरोप्लास्ट या उपरोक्त सभी। तो प्रकेंद्रक में कौन अनुपस्थित होगा? तो प्रकेंद्रक में ये सभी अनुपस्थित होंगे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? 13 से 18 ग्राम 100 मिली लीटर रक्त। कितना? 13 से 18 ग्राम। 13 से 18 ग्राम, याद रखिएगा, 13 से 18 ग्राम 100 मिलीलीटर रक्त एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग होती है 13 से 18। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार एमाइलेज खालिस्तान में विघटित होता है। लार एमाइलेज जो है कहाँ विघटित होता है? प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में या विटामिन में। तो लार एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट में विघटित होता है। किस में विघटित होता है? कार्बोहाइड्रेट में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुकियों में चिकनी अंतःप्रद्रविका जलिका कई दवाओं को विषाक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कशेरुकियों में चिकनी अंतःप्रद्रविका जलिका होती है, अप्रद्रवी जलिका कई दवाओं में खालिस्तान को विषाक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसको विषाक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यकृत को। ठीक है, याद रखिएगा यकृत को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान के यौगिक मिनी माता रोग उत्पन्न करते हैं। पहला ऑप्शन है मरकरी, दूसरा है कैंडियम, तीसरा है कोबाल्ट और चौथा है उर्वरक। तो कौन से यौगिक हैं जो मिनी माता रोग उत्पन्न करते हैं? तो मरकरी जो है यौगिक होते हैं, मरकरी, ये मरकरी जो यौगिक है मिनी माता रोग उत्पन्न करते हैं। याद रहेगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरपेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वपोषी, परजीवी, मृत्युपोषी या परपोषी। अमरबेल जो है ना वो परजीवी, किसका? परजीवी का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है अमरबेल? परजीवी का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधे को तैरने में सहायता करने के लिए उत्प्लवकता का प्रदान करता है? क्या जलीय पौधे को तैरने में सहायता करने के लिए उत्प्लवकता प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है उत्प्लवकता? तो एरेना काइमा, एरेना जो काइमा है ये जलीय पौधों को तैरने में सहायता करने के लिए
उत्प्लवकता प्रदान प्रदान जो है करता है। एरेना काइमा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन जो है वायवीय श्वसन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बीजपत्री पौधा है। पहला ऑप्शन है गाजर, दूसरा है डेजी, तीसरा है लहसुन, चौथा है गुलाब। तो एक बीजपत्री पौधा जो है वो है लहसुन। कौन है भाई? लहसुन है, लहसुन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।